ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु की पवित्र बरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह व्रत न केवल हमारे जीवन में धार्मिक और भक्ति का प्रकाश लाता है, बल्कि यह हमारे पापों को भी समाप्त करता है और हमें प्रभु की अनंत कृपा से अभिषेक कराता है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा होती है। हमारी पूजा और व्रत स्वीकार हो और हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करें। इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखे और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। आप सभी को इस पवित्र व्रत के माध्यम से आत्मशुद्धि और परम सुख की प्राप्ति हो। प्रिय श्रोताओं, कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, आप जगत के पालन करता हो। आप ही धरा, गगन और पाताल के एकमात्र आधार हो। आपकी शरण में आने मात्र से जीव के सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से अलौकिक हो उठता है। आप क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर विश्राम करते हो, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आज जब हम सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो हमारी यह प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें, हमारे दोषों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में आग बनाकर रखें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपका यह एकादशी व्रत केवल कर्म नहीं, हमारी आत्मा की पुकार है। प्रभु कृपा कर उसे सुने, समझे और स्वीकार करे। सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, बरुथनी एकादशी की कथा श्रवण करने के लिए आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहाँ आप अपने ज्ञान चक्षु से इस कथा का रसपान कीजिए। इंद्रप्रस्थ में राज्यसभा पूर्णतः सजी हुई थी। महाराजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषिगण प्रभु श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एकादशी की तरह आज भी श्री कृष्ण भगवान सोमव्रत के दिव्यता बताने के लिए आ रहे थे। जैसे ही रतन जड़ित रथ के पहिए राज्यसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा। राज्यसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने सखा की ओर स्नेह दृष्टि डाली और कहा, हे धर्मराज, सुनो बरुथनी एकादशी की वह कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान कराने वाली है। बरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों के भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाली है। बरुथनी के इस व्रत से माध्यंतर तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजाओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजा घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि के दान उससे भी बड़ा है। भूमि के दान से भी अधिक महत्व तिल का दान है। तिल का दान से बढ़कर स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने भी कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। बताया गया है, सभी दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य के क्षय होने पर ये तन्मय नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न
के कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कासा, उड़द, मसूर, चना, कोंदा, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कासा, उड़द, शराब, मधु, तेल, पत्तियों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से बरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप भीरू मनुष्यों को पुण्यता प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य ही बरुथनी का व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में जाता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किया गया तप, त्याग और भगवान भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम से एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते थे और पूजा में लीन रहते थे। एक बार जब माध्यंत राजा में जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे। इस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तभी राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उसकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो उसे भी अधिक दुख हुआ। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उससे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वारे अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगा। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उसके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्होंने हर समय तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से छुटकारा भी मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब बरुथनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि हे माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेह दूर हुए हैं। मैं इस व्रत का पालन करूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूंगा। इस प्रकार यह दिव्य वार्ता समाप्त हुई, जो धार्मिक भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रस्थान करती हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के दिन भगवान की कथा लीलाओं का जितना अधिक श्रवण किया जाए उतना ही व्रत फलित होता है। जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें इस दिन भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, अब प्रस्तुत है ठाकुर जी के एक बहुत ही सच्चे और निराले भक्त की कथा।
कुंभन दास जी 16वीं सदी के प्रसिद्ध संत कवि और भक्त थे, जो भक्ति काल के सद्गुण भक्ति धारा के मुख्य कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी के अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विठल नाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त भी थे। कुंभन दास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उन्हें अपने जीवन का बिल्कुल भी साधारण तरीके से बिताया। उनकी भक्ति भाव से विशेषता यह थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति के सच्चे हृदय से अपनाया, कभी भी शारीरिक सुख सुविधाओं की इच्छा लालसा नहीं की। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिसमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि संसाधन को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भाव। कुंभन दास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेक पदों की रचना की है, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का गुणगान किया है। तो कुंभन दास जी की एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। भक्ति कुंभन दास जी जो गोवर्धन के तलहटी में रहते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी ने भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपने मुंह लटकाए बैठे हैं। उन्होंने इस तरह उदास मुंह लटकाए बैठे देखकर कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए हम? तो श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मुझे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपी है। हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभन दास जी ने कहा, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भागिएगा। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भाग चले आएंगे और अगर कोई गोपी आ गई तो और नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। अब तो श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की उन्होंने योजना बना ली। अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल छोटे से बालक हैं। कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुंभन दास जी ने प्रभु को अपने कंधे पर चढ़ा दिया और अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा ही रहे थे कि कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। तब अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई का एक खाट पर सोती हुई नजर आ गई, जिनकी आंखें सोने के कारण आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन दास देखो तो सही, यह बूढ़ी मैया कैसे देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इन्हें भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभन दास जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ना प्रभु, अरे मरवाओगे क्या? यह बूढ़ी मैया जाग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी तो गए और उन्होंने उसकी सोती हुई बुढ़िया माई के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा तो बुढ़िया माई की आंख खुल गई और उन्होंने देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, आज घर में चोर घुस आया है। बूढ़ी मैया की आवाज़ सुनकर घर में जो जो स्त्रियां थी वह भागी चली आई। इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए जिस पर वह चढ़कर घर के अंदर आए थे। उसके पीछे पीछे कुंभन दास जी भी भागे, दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि गोपी ने उनकी टांग पकड़ ली और खींच लिया। और क्या हुआ कि
अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला किया तो उनके सामने दीप जला कर रखा तो देखा कि सामने तो कुंभनदास जी हैं। देखकर गोपियों को अचंभित कर रह गई, क्योंकि कुंभनदास जी को तो सब कोई जानता था कि वह तो बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो गोपियाँ बोली, बाबा तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और यह क्या बाबा, आपके तो मुंह पर माखन भी लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो आप कह देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियाँ भिजवा देते। भला इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? इस बुढ़ापे में दीवार फाड़ने की क्या जरूरत थी? बाबा चुप खड़े थे, बोलते भी तो भला क्या बोलते। तब गोपी बोली, अच्छा बाबा, सारी बात में तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार ही नहीं कर सकते। कुंभनदास जी ने सोचा कि जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी वह तो मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गया। खुद ने तो पेट भरकर माखन खाया और अब पिटाई भी मुझको अकेले को ही पड़ी। तब कुंभनदास जी बोले, अरे गोपियों, क्या बताऊं कि यह श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर का माखन खाने का मन में आ गई। और बेटा, तुम क्या करती थी ना कि प्रभु मोहे गोपी बना लो, सो आज यह तुम्हें गोपी बनवाने आया है। और अब देखो क्या हुआ, आप तो भाग गया है, मोहे पिटवा दियो। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरा भाग जाग गया। तो श्री ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं करते हैं श्रीनाथ जी। प्रेम से बोलिए वल्लभधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ जी की जय, श्री कुंभनदास जी की जय।